नमस्कार। आयुर्वेद के खजाने से आज हम एक बहुत ही मुश्किल बीमारी का समाधान लेकर के आए हैं। और ये मुश्किल बीमारी ज़रूर है, लेकिन इसका इलाज बहुत ही सिंपल और सरल है। और ये मुश्किल बीमारी है पेट में गैस बनना, पेट में दर्द होना, पेट में अफारा या ब्लोटिंग आना और पेट में अपच और दूसरी कई तरह की परेशानियां पैदा हो जाती हैं। आज हम इस बीमारी के बारे में बताएंगे कि ये किस कारण से होती है, क्यों होती है और इसका इलाज है। इलाज में एक तो इसका मुख्य और निरंतर चलने वाला इलाज, उसके अलावा सहायक या सपोर्टिंग ट्रीटमेंट के बारे में भी बात करेंगे और इसमें क्या क्या सावधानी रखी जानी चाहिए इसके बारे में भी बात करेंगे। और इसका इलाज बिल्कुल सिंपल और सरल तरीके से संभव है और 10 मिनट में ही इलाज शुरू करने के बाद डेफिनेटली आपको फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। इससे पहले कि हम इसमें विस्तार से बात करनी शुरू करें, आपसे निवेदन है कि मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। और यदि आपको अच्छा लगे तो अपने मित्रों को और सगे संबंधियों को इसे फॉरवर्ड करें। और ये एक आपको मैं वादा करता हूँ कि संजो कर रखने वाला वीडियो होगा। जैसा मैंने बताया कि इस बीमारी में पेट में गैस बनती है और गैस सारे दिन लगभग बनती रहती है और बहुत ही बदबूदार गैस होती है। इसमें पेट फूलने लगता है और पेट गैस की वजह से इसमें अफारा आता है, इसमें अपच होती है, पेट में दर्द भी होता रहता है और इसमें पेट में मरोड़ या दस्त भी आने शुरू हो जाते हैं। यदि ये बीमारी ज़्यादा बढ़ जाती है तो इसमें इंटेस्टाइन या हमारी आंत, उसमें भी अल्सर बनने तक की नौबत आ सकती है। इसलिए इसमें सावधानी पूर्वक इसका इलाज, जो कि बहुत सिंपल और सरल है, वो किया जाना बहुत ज़रूरी है। ये सारी समस्याएं उत्पन्न होने के 2-3 कारण हैं। इसमें पेट में संक्रमण होना और पेट में खाना सही तरीके से ना पचना, ये 2 मुख्य कारण हैं। खाना ना पचने की एक बहुत बड़ी वजह यह भी है कि खाना खाने के बाद या खाना खाने के दौरान हम अच्छी खासी मात्रा में पानी पी लेते हैं, जबकि खाना खाने के दौरान या खाना खाने के तुरंत बाद हमको पानी नहीं पीना चाहिए। कम से कम 1 या सवा घंटे के बाद या 1 या सवा घंटे पहले, खाना खाने के पहले या खाना खाने के बाद ही हमें पानी पीना चाहिए। या कोई भी लिक्विड, पानी के अलावा जूस वगैरह कोई भी लिक्विड हम लेना चाहें तो वो खाने के तुरंत बाद या खाने के दौरान नहीं लेना चाहिए। असल में खाना ग्रहण करने के तुरंत बाद हमारे आमाशय में जठर रस या पाचक रस आमाशय की दीवारों से निकलना शुरू हो जाता है और इसका काम खाने को पचाने का होता है। और ये एक निश्चित मात्रा में पाचक रस या जठर रस निकलता है। और यदि हम खाना खाने के दौरान पानी पी लेते हैं तो ये जठर रस डाइल्यूट हो जाता है और फिर उतना इफेक्टिव नहीं रहता जितना होना चाहिए। इसलिए पानी को बाद में ही पीना उचित बताया गया है। जठर रस के डाइल्यूट होने के कारण खाना पचता नहीं है ठीक तरह से और पेट में ही पड़ा रहता है और फिर ज़्यादा समय हो जाने के कारण वो सड़ता रहता है और उसकी वजह से गैस बननी शुरू हो जाती है, जो कि एक स्वाभाविक क्रिया है। और एक और कारण है दूसरा, जिसमें कि ई कोलाई नामक एक बैक्टीरिया होता है, जो वैसे तो खाने को पचाने में सहायक होता है, लेकिन उसकी कई स्ट्रेन होते हैं। कुछ स्ट्रेन उसके ऐसे होते हैं जो नुकसानदायक होते हैं और जब खाना पेट में सड़ना शुरू हो जाता है तो यही ई कोलाई उल्टा काम करना शुरू कर देते हैं और उसको गैस बनाने में ये सहायक सिद्ध होते हैं। पेट में गैस बनने या फिर अपच का दूसरा कारण है, जो कि विशेषकर वृद्धावस्था में होता है, वो है डीप फ्राइड खाना खाना या फिर ऐसा खाना खाना जो आसानी से पचता नहीं है, जैसे छोले हैं या फिर काले चने हैं, ये आसानी से पचते नहीं हैं। अब हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें, ये बहुत ही सिंपल और सरल है और ये कोई नई बात नहीं है। इसका इलाज ये हमारे दादा नाना और दादी नानी के ज़माने से
सभी लोग जानते हैं और चला आ रहा है। और इसमें मुख्य रूप से जो इलाज है वो शाम को खाना खाने के बाद लगभग 20 से 25 मिनट के बाद ये इसमें अजवाइन का पाउडर जो कि लगभग 2 ग्राम युवा और वृद्धों के लिए है और 1 से 1.5 ग्राम कम वजन वाले या बच्चों के लिए है। उसके अलावा उसका 10वां भाग काला नमक और 20वां भाग हींग, ये हींग का पाउडर, इन सबको मिक्स करके गुनगुने पानी के साथ खाना खाने के लगभग 20 मिनट बाद ले लेना चाहिए। आपको सिर्फ 10 मिनट के बाद ही इसमें फ़र्क महसूस होना दिखाई देगा। ये जो अजवाइन, काला नमक और हींग का जो ट्रीटमेंट है, इसको सारी उम्र 12 महीना 30 दिन और सभी लोगों के लिए इसको लगातार लेते रहना चाहिए। इसके बाद मैं कुछ सहायक उपचार और बताऊंगा, वो भी वैसे तो आवश्यक हैं, लेकिन उनको अगर नहीं भी लिया जाए या उनमें से कुछ उपचार भी किए जाएं तो वह भी लाभकारी सिद्ध होते हैं। अब हम सहायक उपचारों के बारे में एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहला है, शाम को या फिर डिनर कम से कम मात्रा में खाया जाना चाहिए। नाश्ता हमें अच्छी तरह से करना चाहिए, लंच भी ठीक ठाक कर सकते हैं, लेकिन शाम को डिनर में विशेष ध्यान रखें कि इसमें सुपाच्य वस्तुएं, जल्दी पचने वाला खाना और कम खाना चाहिए। शाम को डिनर लेते हुए एक बात का और ध्यान रखना चाहिए कि हम खाते समय बातें ना करें, क्योंकि बात करने से हवा हमारे पेट के अंदर चली जाती है और फिर वो बाद में परेशानी का कारण बनती है, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जिनका पेट पहले से ही खराब रहता है। इसलिए खाना खाते समय बिल्कुल भी बात ना करें। दूसरे सहायक उपचार के बारे में, जिन लोगों को गैस की अधिक समस्या है उनको दूध का प्रयोग तुरंत बंद कर देना चाहिए। एक बार दूध का प्रयोग बंद करके देख लें, यदि इससे लाभ होता है तो इसको बंद ही रखना चाहिए। थोड़ी बहुत दही ले सकते हैं, लेकिन दही को भी बंद करके आरंभ करके देख लेना चाहिए। कुछ लोगों में दूध और दही नुकसान करती है, जबकि कुछ लोगों में नुकसान नहीं करती है। अगले सहायक उपचार के बारे में, चावल का प्रयोग करना चाहिए और खाने का एक हिस्सा चावल को बना लेना चाहिए, क्योंकि ये सुपाच्य होता है और जल्दी पच जाता है और इसमें गैस बनने की संभावना भी बहुत कम होती है। इसलिए चावल का प्रयोग विशेषकर लंच के समय हमें करते रहना चाहिए। इसके अलावा गैस के रोगियों को केला और खिचड़ी वगैरह अधिक लेना चाहिए, क्योंकि ये सुपाच्य हैं और गैस कम बनने देने के लिए अधिक उपयुक्त माने जाते हैं। एक और इसमें ध्यान रखा जाना चाहिए कि सुबह छोटी मोटी एक्सरसाइज जैसे कि हलासन या फिर मॉर्निंग वॉक, इनको लगातार करते रहना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि और क्या क्या सावधानी रखी जाए जिससे कि ये समस्या हमको कम से कम हो या फिर ना हो। इसमें एक और सावधानी हम रख सकते हैं और उस सावधानी को ना रखने की वजह से हमारा पेट खराब होता रहता है, और वो सावधानी है कि बाज़ार से जितने भी फल और सब्जी हैं और जितने भी हम खरीद कर लाते हैं उसमें आजकल अत्यधिक कीटनाशकों का प्रयोग होता है और वो अल्टीमेटली हमारे शरीर में चले जाते हैं। और उससे बचने का एक तरीका है, असल में इसमें जो ज़मीन के अंदर पैदा होने वाली सब्जी हैं, जैसे आलू है, प्याज है या फिर अरबी हैं, उनके ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बाकी जितने भी फल और सब्जी हैं उनके अगर हम एक छोटा सा उसका उपाय कर लें तो वो कीटनाशकों से हम पूरी तरह से बच सकते हैं। और उसका तरीका है कि एक टब में वो सारी सब्जी डाल दी जाए और उसको पानी से भर दिया जाए और उसमें फिटकरी या एलम का एक बड़ा ढेला डाल दिया जाए। ढेला 100 ग्राम या 200 ग्राम या उससे बड़ा भी हो सकता है। यदि छोटे पीस हैं तो 2 या 3 डाले जा सकते हैं। उसको आधा घंटे के लिए हम डाल दें, उसके बाद फिटकरी बाहर निकाल दें और उन सभी फल और सब्जियों को दूसरे साफ पानी के टब में डाल दें और 5-7 मिनट बाद उनको साफ करके
बाहर निकाल करके सुखा करके तभी उसको फ्रिज में रखें या फिर इस्तेमाल में लाएं। आप पाएंगे कि आधा घंटे तक एलम या फिटकरी में सब्जी या फल पड़े रहने के बाद उस टब में बहुत सारी नीचे गंदगी, मिट्टी जमा हो गई है। वस्तुतः उसमें से कुछ ना कुछ भाग हमारे पेट में जाने वाला था और वो बीमारी का बड़ा कारण बन सकता था। इसके अलावा अंत में, जैसा मैंने अपने पहले वीडियो में भी बताया था, कि अगर हम सुबह त्रिफला का सेवन करते रहें, जिसमें हरड़, बहेड़ा, आंवला 1, 2 और 4 के अनुपात में उसका पाउडर बना करके सुबह पहले आइटम के तौर पे गुनगुने पानी से सर्दियों में और सादे पानी से गर्मियों में उसका प्रयोग करते रहें, तो भी हमें पेट की बीमारियों में काफ़ी आराम मिलता है। त्रिफला के बारे में विस्तार पूर्वक यदि आप जानना चाहते हैं तो मेरा दूसरा वीडियो देखें। उसके लिए उचित रहेगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने से मेरे अब तक जितने भी वीडियो आए हैं वो सब एक लाइन से आपके सामने आने लगेंगे और आप इनको देख सकेंगे। अंत में फिर आपसे एक बार निवेदन है कि मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको भरोसा देता हूँ कि यह वीडियो आपके बहुत ही काम आने वाला है, और इसे ध्यानपूर्वक सुनने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।